आशुतोष, मैं कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं आपके चैनल के ऊपर। मतलब चुनाव ना लड़ें, ठीक है, भाजपा को छोड़ दें। सुन लेते हैं एक बार सुन लेते हैं। हाँ देखिए, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हाँ, हम भविष्य वक्ता नहीं है कि यहाँ बैठ के यहाँ पे जो बगल में बैठने कल जमानत की जब्त हो जाएगी। अपनी सेवा के लिए एक मिनट, अब नहीं समझती जी, एक पर शांत रहिए। भारतीय जनता पार्टी सिखाए ना हमको। अभी 4 महीने पहले मेघालय में चुनाव हुआ था, और वो क्या बोले थे अमित शाह कोनार्ड संगमा को, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, कि इससे जैसा भ्रष्ट व्यक्ति मैंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में नहीं देखा है। ये अमित शाह ने बोला। बयानों पर जाएंगे तो ऐसे बहुत बयान है, लेकिन क्या आपने जमीनी सर्वे नहीं कराया था? आप लोग भी तो पॉलिटिकल पार्टीज भी तो अपने अपने सर्वे करवाती है ना सर, तो क्या आपने नहीं करवाया था? फिर मैं अजय जी का रुख करूंगी। दुनिया को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। हमारी पार्टी है, हम अपने कैंडिडेट, हम चुनाव लड़ाएंगे अपने। किसी को क्या परेशानी हो सकती है मेरे को बस। अच्छा ठीक है, एक क्विक रिएक्शन समीर जी, वरना मनोज जी नाराज हो जाएंगे कि उनको काउंटर रिएक्शन के लिए मौका। ये निवेदन है कि कल चुनाव परिणाम आने के बाद अगर वो चुनाव हारते हैं तो कृपया करके जनता को राक्षस ना कहे कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है वो राक्षस है। बस इतनी वो गरिमा बनाए रखे। अजय जी दो केतु तो आपके नेता बोलते हैं। हाँ, राहु केतु किसने बोला? किसने बोला? मैं ये कहता हूं। ठीक है, माननीय गृह मंत्री जी ने बोला। किसको? कांग्रेस को बोला। किसको बोला? आपको याद नहीं है? अरे नहीं क्या तो कुंडली बैठे होते हैं। एक क्विक रिएक्शन अजय जी का भी, उनका एक भी रिएक्शन नहीं आया सर। अजय जी मर्यादा को बनाए। ईवीएम का रोना अभी से शुरू हो गया है, मतलब जहां मैंडेट मिल रहा है आपको वहां ईवीएम ठीक है, लेकिन जहां नहीं मिल रहा है वहां खराब हो गई। वो कह रहे कि पहले से ही शुरू हो गया रोना। नहीं, ईवीएम का रोना किसने रोया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक तो मैंने किसी भी कम से कम ना भाजपा की तरफ से देखा ना कांग्रेस की तरफ से देखा। तो जब ऐसा देखा ही नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि ईवीएम का रोना जैसी कोई स्थिति है। और ईवीएम के मामले में मैं पर्सनली चूंकि चुनाव आयोग से वाकिफ हूं, तो मैं कभी भी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाता हूं। लेकिन मेरा जो इस बार सर्वे आया है सबका, उस सर्वे को लेकर के, एग्जिट पोल को लेकर के मुझे जरूर सवाल है। क्योंकि सर्वे का, मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स में आंकड़े सेम होते हैं, और साहब इस बार किसी के भी आंकड़े किसी से मेल नहीं खाते हैं। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 जो है चैनल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, 5 जो है भाजपा की बनवा रहे हैं। इसी तरीके से राजस्थान में स्थिति है। तो मैं बात पूरी कर लूं। तो उसको कमोबेश ये स्थिति है। और देखिए, मैं बहुत ज्यादा एग्जिट पोल पे इसलिए भी भरोसा नहीं करता हूं। जिन दिनों मैं इंडिया न्यूज का चीफ एडिटर था, उस दौरान मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, कैसे कैसे क्या मैनेज होता है, इसलिए मुझे उसकी जानकारी है। इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उस कंपनी का पार्ट था, इसलिए उस पर नहीं बात करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि बहुत सारी स्थितियां हैं, मैंने देखी हैं बड़े ईमानदारी से, तो इसलिए मुझे पता है। लेकिन जो आपके आंकड़े आए उस पर मैं चर्चा जरूर करूंगा। मैं कहूंगा यदि ये आंकड़े सही हैं, आपके आंकड़े को यदि मैं मान लूं, तो उस स्थिति में निश्चित रूप से कांग्रेस की जो है बहुत सही कम्युनिकेट नहीं कर सके, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान ने अपनी योजना को वहां कम्युनिकेट किया। लेकिन शायद ऐसा है नहीं। दूसरी चीज, आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी कमोबेश यही स्थिति है। राजस्थान की सरकार और मैं शिवराज की सरकार में अंतर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यदि कल्याणकारी योजनाओं का असर वहां पर है तो वहां पर भी होगा, यदि वहां पर नहीं है तो वहां पर नहीं होगा। तो 2 चीजें नहीं हो सकती हैं। कल्याणकारी योजनाओं का यदि असर है तो दोनों जगह होगा, नहीं है तो दोनों जगह नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में एक जगह ये होगा, एक जगह ये होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो इस स्थिति में निश्चित रूप से मोदी जी की जो गारंटियों को लेकर के था, वो निश्चित रूप से सवालिया निशान था। क्योंकि मोदी जी की गारंटी को, जुमले वाली गारंटी, खुद अमित शाह ने कहा था, हमने नहीं कहा था। अच्छा, पत्रकारों ने, किसी ने नहीं कहा था। मैं इस चीज को, कि जब जुमला खुद गृह मंत्री, उनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कहते हैं, तो उस स्थिति में साहब आज आप कैसे कह सकते हैं कि वो जुमला नहीं होंगी? क्योंकि अब तक जो कांग्रेस ने गारंटियां दी हैं, उसने कम से कम अपने टाइम पे पूरी की हैं।
जिन जिन राज्यों की। अच्छा, आप राजस्थान में किसानों की जमीनें नीलाम हो गई है। लीजिए, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने किसानों की जमीन नीलाम कर दी है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं इन सब चीजों की, तो बहुत सारी चीजें हैं, आंकड़े हर चीज का जवाब देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स हर चीज का मौजूद है, और यदि इनके स्टैटिस्टिक्स पे यकीन करेंगे तो उन पे भी करना होगा, नहीं तो दोनों को गलत बताना होगा। शायद सर जो जिन स्टैटिस्टिक की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, यही कारण है कि वो जो हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, क्योंकि दुष्यंत जी आपकी पार्टी पर लगाया है, गहलोत जी पर लगाया है, और एक बार मनोज जी को भी साथ में ले लें दुष्यंत जी के, क्योंकि अगर दुष्यंत जी कुछ कहते हैं तो मैं काउंटर रिएक्शन लूंगी मनोज जी से। तो मेरा मनोज जी पे पूरा आरोप है, लोकतंत्र को इन्होंने कमजोर किया, कर्नाटक में किया। किरोड़ी लाल मीणा आप पर आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने किस प्रकार से विधायकों को पहले गांधीनगर ले गए, फिर आसाम ले गए। सचिन पायलट भी तो ले गए थे। नहीं, सचिन पायलट नहीं ले गए। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश से 24-25 एमएलए को ले गए बेंगलुरु में, फिर इन्होंने कांग्रेस की चलती हुई सरकार को, लोक कल्याणकारी सरकार को, ईमानदार नेता के नेतृत्व में बनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, ऐसा 70 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये तो लगातार कर रहे हैं, ये तो बैठे इसी दम पे सत्ता में बैठे हैं। कई राज्यों में आप देख लीजिए।